हेलो दोस्तों, आज फिर आप लोगों के लिए लेकर आए हम 786 से क्वेश्चन। जो आप लोगों को मालूम है बिहार लाइब्रेरी के लिए कंटिन्यू लेकर आ रहे हैं क्वेश्चन, और 3200 प्लस क्वेश्चन करेंगे इस सीरीज़ में। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं या जुड़ गए हैं, उनको बहुत बहुत थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आप लोग शेयर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे और अपने काम, जो मेरा काम है वो उस पर जल्दी से जल्दी कम समय में अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बिहार लाइब्रेरी 2025 के लिए। तो पहला क्वेश्चन आज का जो है, कंप्यूटर की सूचनाओं को ध्वनि प्लस में बदलता है। मतलब कंप्यूटर की सूचनाओं को ध्वनि प्लस में बदलता है। तो इसमें से कौन है जो सूचनाओं को ध्वनि प्लस में बदलता है, आप लोगों को ये बताना है। तो 786 का आपको आंसर हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा मोडस। क्या बदलता है? मोडेम मोडेम बदलता है। क्या है नाम? मोडेम नाम है, ठीक है। मोडेम जो है कंप्यूटर का, जो सूचनाओं को किस में बदलता है? ध्वनि प्लस में बदल देता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं मोडेम। क्या कहते हैं? मोडेम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि कंप्यूटर नेटवर्क कई प्रकार के हो सकते हैं। इन्हें विभिन्न मापदंडों के आधार पर इस तरह वर्गीकृत किया जा सकता है। सामान्य रूप से नेटवर्कों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। तो किस प्रकार कर सकते हैं वर्गीकृत? तो है, पहला है, एक नंबर में है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन है, उसके बाद मैन है, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। तो तीसरा क्या होगा ये बताना। तो तीसरा ऑप्शन में से आपको देख के बताना होगा। तो 87 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वैन हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। क्या हो जाता है? लैन होता है, मैन होता है, वैन होता है, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क के आधार पर बांटा जा सकता है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 88 नंबर, ISDN शब्द का पूर्ण अर्थ क्या है? ISDN का पूर्ण अर्थ क्या है? 788। तो 788 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इंटीग्रेटेड। क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है 788 का। उसके बाद है 789 का है, कौन से 3 प्रकार के बेसिक लैंग्वेज का उपयोग कंप्यूटर प्रोग्राम में किया जाता है? तो बेसिक लैंग्वेज का उपयोग बताना है, कंप्यूटर प्रोग्राम में किया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम। तो पहला है मशीन लैंग्वेज से किया जाता है, असेंबली लैंग्वेज से किया जाता है। तीसरा आप लोग को बताना, तो वह एक और कौन है? तो 8-9 का हो जाएगा आप लोगों को, ए हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज। कौन लेवल? हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है CD रोम का उद्भव किस वर्ष हुआ? CD रोम का उद्भव किस वर्ष हुआ? तो 90 का हो जाएगा, सी हो जाएगा 1985 में। कब हुआ? 1985 में हुआ। किसका? CD रोम का उद्भव जो हुआ कब हुआ? 1985 में हुआ। उसके बाद है टाइपिंग कार्यों के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग में लाया जाता है? टाइपिंग कौन सा सॉफ्टवेयर लाया जाता है टाइपिंग कार्यों के लिए, ठीक है। वर्ड पैड है, वर्ड स्टार है, MS वर्ड है, उपरोक्त सभी। तो 91 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। यह सब किसके लिए लाया जाता है? टाइप के लिए ही लाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 92 है, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था, ये क्वेश्चन है। किसने किया था? तो 92 का हो जाएगा बी आंसर, चार्ल्स बेबेज। किसने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था? चार्ल्स बेबेज ही किया था। कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर आप लोग को बताना है, पास्कल होगा, चार्ल्स बेबेज होगा, हॉवर्ड एकेन होगा, JP एकर्ट होगा। 93 का आपको आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स बेबेज। क्या होगा? चार्ल्स बेबेज होगा। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? कैलकुलेटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो 94 का हो जाएगा, ए हो जाएगा पास्कल। क्या हुआ था? पास्कल ने किया था। कैलकुलेटिंग मशीन का आविष्कार कौन किया था? पास्कल किया था। उसके बाद एनियक का पूरा नाम क्या है? ENIC का पूरा नाम आप लोग को बताना है, क्या है? ENIAC का पूरा नाम बताना है आप लोगों को, क्या होगा? तो 95 का आप लोग का हो जाएगा, 95 का ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक
ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, एन का मतलब न्यूमेरिकल, उसके बाद आई का मतलब इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। एन क्या होता है? आई ए का मतलब क्या? इंटीग्रेटर होता है। और सी का मतलब क्या होता है? कैलकुलेटर। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसका पूरा नाम। डोस, डोस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है ये आप लोग को बताना है। डोस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो 96 का हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ठीक है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है क्या? डोस। उसके बाद है, उसके बाद देखते हैं बग। बग क्या है? BUG, बग क्या है? तो बग क्या है? 97 का ही होगा। बग होगा एरर इन द कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम। कॉन्फ़िगरेशन या प्रोग्राम मतलब एरर इन कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर जो एरर होता है कॉन्फ़िगरेशन या प्रोग्राम होता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बग कहते हैं। निम्न में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? मतलब प्रोटोकॉल के अंदर कौन नहीं आता है? HTTP, HPFTP, SMTP। तो इन चारों में से बताना। 98 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। Z39.50 प्रोटोकॉल में नहीं आता है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनमें से कौन सा वेब 2.0 का उपकरण नहीं है? वेब 2.0 का उपकरण नहीं है। 99 का हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा PDF फाइल। PDF फाइल वेब 2.0 का उपकरण नहीं है। ब्लॉग है, फेसबुक है, RSS फीड्स है। ठीक है, ये सब है लेकिन PDF नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन, वेब 2.0 तकनीक का उपयोग पुस्तकालय कार्यों में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, पुस्तकालय कार्यों में किस नाम से जाना जाता है वेब 2.0? तो 800 का आंसर होगा आपका, ए हो जाएगा लाइब्रेरी 2.0। क्या वो जाना जाता है? लाइब्रेरी 2.0। तो हम लोग कितना क्वेश्चन कर लिए? 800 क्वेश्चन हम लोग का आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम लोग 3200 तक जाएंगे तो जाएंगे। ठीक है, आप लोग शेयर कर दीजिए मेरे चैनल को, और आप लोग जो भी लोग सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और मेरा चैनल ग्रो भी हो रहा है आप लोग का, इसके लिए भी आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, रेगुलर सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद है सन 1964 में माउस का आविष्कार का श्रेय किसे है? मतलब माउस का जो आविष्कार हुआ था 1964 में हुआ था, इसका श्रेय किसे दीजिएगा आप? 801 का हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा डॉक्टर डगलस इंगलबॉट। डॉक्टर डगलस इंगलबॉट है। ठीक है, यही है जो माउस का आविष्कार किया था। प्रथम वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब, WWW जो पढ़ते हैं आप लोग, वर्ल्ड वाइड वेब का निर्माण का श्रेय किसे जाता है? इसका श्रेय आप लोग को बताना है किसको जाता है। टिम बर्नर्स को जाता है, या फिर डॉक्टर डगलस इंगलबॉट को जाता है, जॉन मैकार्थी को जाता है, जेम्स गैसलिंग को जाता है। तो 802 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली को जाता है, टिम बर्नर्स ली को जाता है। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं वेब ब्राउजिंग के दौरान स्वयं खुलने वाला विज्ञापन का विंडो को कहलाता, विंडो में पढ़े, विंडो को कहलाता। ठीक है, वेब ब्राउजिंग के दौरान स्वयं खुलने वाला विज्ञापन विंडो को कहलाता है। तो पॉप अप कहलाता, पॉप ऑन कहलाता, पॉप इन या पॉप कहलाता है। तो 803 का होगा, ए हो जाएगा पॉप अप कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉप अप कहलाता है। उसके बाद कीबोर्ड की संरचना के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? कीबोर्ड आप लोग जानते होंगे, जिस पर हम लोग लिखते हैं, टाइप करते हैं, जिस पर जो टाइप करने वाला होता है उसी को कीबोर्ड कहते हैं। तो कीबोर्ड का श्रेय किसे जाता है? आप लोग आंसर लगाइए। तो 804 हो जाएगा। 804 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 804 का क्या होगा? डी होगा क्रिस्टोफर लेथम शोल्स। क्रिस्टोफर लेथम शोल्स को जाता है किसका? कीबोर्ड का। किसका? कीबोर्ड का। कीबोर्ड का जाता है इसको। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 5 नंबर, मतलब 805, इंटेल कंपनी के संस्थापक हैं। इंटेल आप लोग देखें, इंटेल कंपनी है, उसका संस्थापक कौन था, कौन है, ये आप लोग को बताना है। 805 का हो जाएगा आपको। ठीक है,
बॉबी नोय, गॉर्डन मूरे, ठीक है, बॉबी नोई और गॉर्डन मूरे हैं, दो आदमी संस्थापक था किसका, इंटेल का। उसके बाद इंटरनेट का जन्मदाता, फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहते हैं बताइए जरा, तो फादर ऑफ इंटरनेट कहते हैं हम लोग, ए नंबर हो जाएगा विंटन कर्फ को, विंटन कर्फ को जाता है, समझे, विंटन कर्फ को जाता है किसका, फादर ऑफ इंटरनेट। ये सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप लोग बस शेयर करते रहें हमारे चैनल को। उसके बाद 807 हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट एक व्यवस्था है जिसके तहत टेक्स्ट, रेखा चित्र एवं प्रयोग आदि का आपस में लिंक किया जाता है, इसके विकास को का श्रेय है। हाइपर टेक्स्ट का विकास का श्रेय आप किसको दीजिएगा, 807 का आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा टेड नेल्सन, टेड नेल्सन है, टेड नेल्सन है, टेड नेल्सन। उसके बाद है विकिपीडिया की स्थापना का श्रेय। विकिपीडिया आप लोग जाने होंगे, किसी के बारे में जानना है तो जस्ट उसका आप लोग क्या खोलते हैं, विकिपीडिया खोलते हैं। तो विकिपीडिया का संस्थापक कौन है, 808 का ये हो जाएगा जिमी वेल्स, जिमी वेल्स नाम है, क्या नाम है, जिमी वेल्स जो है, जो विकिपीडिया का क्या इसको श्रेय जाता है, मतलब यही स्थापना किया था विकिपीडिया का। अगर कुछ गलती हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है तो आप हमको कमेंट में लिख सकते हैं कि ऐसे कराइए, ऐसे कराइए, या और क्वेश्चन कराइए, या थोड़ा कम क्वेश्चन कराइए, आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, आप लोग अपना एडवाइस दे सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है 809, 809 का हो जाएगा ए आंसर, क्या हो जाएगा, एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग को माना जाता है आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक। आधुनिक कंप्यूटर यहाँ पास याद है, विज्ञान का जनक, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक एलन ट्यूरिंग को जाना जाता है। उसके बाद है कंप्यूटर द्वारा संपादित मौलिक कार्य क्या है, संपादित मौलिक कार्य कंप्यूटर द्वारा क्या है, तो 810 का हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के कंप्यूटर EBCDIC नामक 8 बिट के कोड का उपयोग करते हैं, 8 बिट कोड का उपयोग करते हैं, ये बताना है किस प्रकार के कंप्यूटर। तो 811 का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। कौन करता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर करता है, ये याद रखिएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर करता है। उसके बाद सेमीकंडक्टर सामग्री, सेमीकंडक्टर सामग्री का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक घटक बना होता है, सेमीकंडक्टर सामग्री का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक घटक बना होता है, तो 812 क्या हो जाएगा, सी होगा, ICS बना होता है। उसके बाद है 813, तो 813 है कैश मेमोरी की अवधारणा किस पर आधारित है, कैश मेमोरी की अवधारणा किस पर आधारित है, तो 813 का क्या होगा, 813 का हो जाएगा आपको ए हो जाएगा ऑन द पेपर प्रॉपर्टी ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ठीक है, ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पर आधारित है, कौन, कैश मेमोरी की अवधारणा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 814 क्वेश्चन है कि किस मेमोरी में डाटा को अपडेट करने के लिए राइट थ्रू तकनीक का उपयोग किया जाता है, ठीक है, किस मेमोरी में डेटा को अपडेट करने के लिए राइट थ्रू तकनीक का उपयोग किया जाता है, डेटा को अपडेट करने के लिए। 814 का हो जाएगा डी कैच मेमोरी, क्या होता है, कैची, CACHE कैच मेमोरी, क्या होता है, कैच मेमोरी होता है, ठीक है। उसके बाद 815 आज का लास्ट क्वेश्चन है, जब CPU ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट लिखा हुआ है, जब CPU ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो वह किस मोड में होता है, जब एग्जीक्यूट करते हैं तो वह किस मोड में होता है, ये आप लोगों को कमेंट में आंसर बताना है, और ज़रूर आप लोग कमेंट में आंसर बताएगा 815 का, ठीक है। आज के लिए थैंक यू, और फिर अगला आएगा आप लोगों को, बस शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें और लाइक करते रहें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।